હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મજામાં ને? આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ, જેના લેખક છે ડૉક્ટર કોકિલ પારેખ. તેનો કવિ પરિચય છે. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने MAM फिल और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है. अब है पाठ की समझौती कि ये पाठ में क्या है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ देखते जाएंगे और उसमें साथ का उसका अनुवाद भी देखेंगे. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा. तब अटलांटिसियन पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. वह ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद आज सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरववंतियों किया है, सफल होकर वापस लौट आई. अब उसका अनुवाद. 20 સપ્ટેમ્બર 2007 અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર એક વિમાન આવી પહોંચ્યું. તે વિમાનમાં હતું ગુજરાતનું ગૌરવ, ભારતની શાન અને આખા વિશ્વની છોકરી સુનિતા વિલિયમ્સ હતી. આજે મહિલાઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી. તે આજે ઊંચામાં ઊંચા પદ ઉપર તો છે જ. વર્ષોના જૂના રીતિ રિવાજો તોડીને તે આજે પોતાના સપનાને સાકાર કરવાની તાકાત આજની નારીમાં છે. આજે ભારતની મહિલા કલ્પના ચાવડા પછી સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ જોડાયેલું છે. સુનિતાએ ભારતની પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવ વધારીને સફળ થઈને પાછી પહોંચી ગઈ છે. अब आगे पाठ देखेंगे. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यही हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदियों को छूकर हमारी कल्पना बन गई. कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था. उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका गए. वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की. पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सोनिता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. હવે તેનું અનુવાદ જોઈ લઈએ. આપણા દેશના હરિયાણાના કરનાલ શહેરની કલ્પના ચાવડા પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી હોવાનું સન્માન મળ્યું હતું. આપણા દેશના રાકેશ શર્મા પણ પ્રથમ ભારતના અંતરિક્ષ યાત્રી છે. દુઃખની વાત એ છે કે કલ્પના ચાવડા અત્યારે હયાત નથી. તેના સ્વપ્નને પોતાના સ્વપ્ન બનાવીને સુનિતા વિલિયમ્સ આજ અહીં સુધી પહોંચી ગઈ છે. સુનિતા વિલિયમ્સ ભારતીય છે, તેના આપણને ગર્વ છે. આપણને એવું પણ થશે
કે વિલિયમ્સ છે તો ગુજરાતી શા માટે, પણ તેનું મૂળ ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે. તેના પિતા દીપકભાઈ પંડ્યાનો જન્મ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં થયો હતો. તેમનું અડધું જીવન ગુજરાતમાં જ પૂરું થયું છે અને પછી તે 1960ની અંદર હંમેશા માટે અમેરિકા જતા રહ્યા. ત્યાં તેમને ઉર્સબાઈ નામની એક યુવતીથી શાદી કી એટલે લગ્ન કર્યા અને તેમના 3 સંતાનો હતા, દીપકભાઈ પંડ્યા અને ઉર્સબાઈના. તેના 3 સંતાનોમાં જય, દીના અને સુનીતા. સુનીતા એ બધા 3 સંતાનોમાં સૌથી નાની હતી. હવે પાઠ જોઈએ. सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 इको ओहियो अमेरिका में हुआ था. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सके. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्लो बोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी. घर वाले उससे प्यार से सोनी कहते थे. 6 साल की सोनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है. बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया. उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई. यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी में मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइसिंग ऑफिसर का पद मिला. हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी. सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना. अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ. दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है. હવે તેનું ગુજરાતી જોઈ લઈએ. ભાષાંતર. સુનીતાનો જન્મ 19 ડિસેમ્બર 1965ના રોજ અમેરિકામાં થયો હતો. તે બાળપણથી દોડ, સ્વિમિંગ, ધનુર્વિદ્યા જેવી અનેક રમતોમાં ભાગ લેતી હતી. તે મહેનતી હતી, તેથી શિક્ષકોને તે ખૂબ જ ગમતી. તે 6 વર્ષની હતી ત્યારે અમેરિકી યાત્રી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગને ચાંદની ધરતી ઉપર ઉતરતો જોયો. ત્યારે પણ તેને આવું કંઈક કરવાનો નિર્ણય મનમાં નક્કી કરી લીધેલો. મેસાચુસેટ્સમાં હાઈસ્કૂલનું શિક્ષણ પૂરું કરીને તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ એકેડમી મેરીલેન્ડમાંથી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક થઈ અને અનુસ્નાતક થયા પછી 1987માં તેઓ નેવલ એકેડમીમાં વ્યવસાયિક અનુભવ માટે જોડાયા. અનેક પ્રકારના પદમાં સફળતા મેળવીને તેમણે હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું અને તેઓ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બન્યા. આવા દુનિયાની અંદર હજારો વૈજ્ઞાનિકો અને પાયલોટ છે, પણ અંતરિક્ષ યાત્રી માત્ર અત્યાર સુધીમાં 100 છે. सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और उनका सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली. अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था. हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था. दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था. कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. अब उसका गुजराती में भाषांतर देखेंगे. સુનીતાએ તેના ખાસ મિત્ર અને તેની સાથે અભ્યાસ કરતા માઇકલ વિલિયમ્સની સાથે લગ્ન કર્યા, માટે તે સુનીતા પંડ્યામાંથી સુનીતા વિલિયમ્સ બન ગઈ. માઇકલ વિલિયમ્સને સુનીતાને ઉનકા અંતરિક્ષ પરી बनने में ખૂબ જ સાથ દિયા. ખૂબ જ સાથ આપ્યા પછી સુનીતાને કલ્પના ચાવડામાંથી પણ ખૂબ જ પ્રેરણા મળી. છેલ્લા 8 વર્ષોમાં અંતરિક્ષ યાત્રામાંથી પાછી આવનારી આ બીજી મહિલા હતી. મેં કલ્પના ચાવડાની સાથે કામ કર્યું તે મારો ખૂબ જ અનુભવ સારો છે. અમારા બંનેની રીત રિવાજો, ટેવો બંને ખૂબ જ અલગ હતું, પણ ભારતીય હોવાને કારણે એક છીએ. અમે બંનેને ભારતીય સંગીતથી ખૂબ જ ગમે છે.
कल्पना पासेथी हूँ घणुं बधुं शीखी शकी छूं। जून 1998 में वे सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भारे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम का उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी गीताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलें के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष में संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुके। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। अब गुजराती में अनुवाद। जून 1998ની અંદર સુનીતાએ નાસામાં જવાનું થયું। ઓગસ્ટ 1998માં જ તેની ત્યાં અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો। સુનીતા કહેતી હતી કે અહીંની જિંદગી આસાન નથી। ખાવાથી લઈને નાહવા સુધીનું બધું જ કામ મુશ્કેલ છે। ત્યાં રહેવાથી હાડકાં કમજોર પડી જાય છે, મગજને તૈયાર કરવામાં સમય લાગે છે। સુનીતાએ પૂરી જ તૈયારી કરી લીધી અને 9 દિવસ પાણીની અંદર રહીને પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરતા તેને લગભગ 8 વર્ષો લાગી ગયા હતા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी में 2,967 चक्कर अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर किया। सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेसोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों को शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति और समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इससे अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर वैज्ञानिकों तक पहुँचाए। હવે તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર। ડિસ્કવરી અભિયાનમાં જોડાયા પછી 10 ડિસેમ્બર 2007ના રોજ અટલાન્ટિસ અંતરિક્ષ યાત્રી દ્વારા સુનીતા સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચી। તે પૃથ્વીથી 360 કિલોમીટર દૂર હતી। ત્યાં તેને અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા રેકોર્ડ બનાવ્યા। સુનીતા વિલિયમ્સનો 6 મહિનાનો અનુભવ છે કે ત્યાં વ્યાયામ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે માંસપેશીઓ અને હાડકાં મજબૂત બનાવે છે। અંતરિક્ષ યાત્રામાં સૂવાનું, બંધ ભોજન શરીરને ખૂબ જ નબળું બનાવી દે છે। સુનીતાને અંતરિક્ષમાં 6 મહિનાના પ્રવાસમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યા, જેવા કે માનવ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન વગેરેમાં કાર્ય કર્યું। સુનીતાએ તે વખતે ઘણા બધા લોહીના સેમ્પલ લઈને પણ તેને શોધો કરેલી છે। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए।
अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्षयान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागरों, हरे मैदानों और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही। यह दृश्य बहुत मनोहर था। સુનિતાએ કહ્યું કે અહીંથી તો આપણી પૃથ્વી કેટલી શાનદાર લાગે છે. દુનિયાને અલગ નજરથી જોવાનો મોકો મળે છે. આપણે ગ્રહને આવનારી પેઢી માટે બચાવીને રાખવી. અંતરિક્ષમાં બધાએ હળીમળીને રહેવાની જગ્યા છે. અહીં આપણને એવું લાગે છે કે આપણે પૃથ્વી ઉપર બધા ચકડાચકડી કરી રહ્યા છીએ. નવી દિલ્હી અમેરિકાથી ભારત ઉપરથી વિમાન પસાર થયું ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં જવાબ આપતી સુનિતાએ કહ્યું કે અહીંયાથી વિશ્વ ભાગલા પાડેલું જોવા નથી મળતું. અહીંથી તો માત્ર સુંદર ગ્રહ, સુંદર ગ્રામીણ જગ્યા, પહાડો અને આસમાની રંગના મહાસાગરો જોવા મળે છે અને હરિયાળા मैदानो અને અનેક રંગોમાં જમીન જોવા મળે છે. આ દ્રશ્ય એકદમ આનંદદાયક અને મનોરમ છે. 19 जून 2007 को स्पेस स्टेशन अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना ही होगा. હવે તેનું અનુવાદ જોઈ લઈએ. 19 જૂન 2007માં તે ધરતી ઉપર આવવા માટે નીકળ્યા ત્યારે આખું વિશ્વ સુનીતાની હેમખેમ પાછી આવે તેવી પ્રાર્થના કરતું. 194 દિવસ, 18 કલાક અને 58 મિનિટ રહીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. સુનીતા 22 જૂન 2007 પાછી આવી. એના કારણે ભારતીયોના અને ગુજરાતીઓના માથા આજે ગર્વથી ઊંચા છે. એમ કહી શકીએ કે આજ જો નારીને ઊંચા સ્થાન પર બેસવું હોય તો સુનીતાની જેમ સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું જ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં તમને સમજ પડી. આપણે આનું સ્વાધ્યાય આગળના વિડીયોમાં જોઈશું.